नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइव हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कल वाली क्लास में हम लोगों ने अंत केंद्र को समझा है। आज हम लोग त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज का एक नया केंद्र समझेंगे जिसका नाम है परिकेंद्र, जिसे आप लोग इंग्लिश में सरकम सेंटर के नाम से जानते हैं। दोनों टर्मोलॉजी आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश वाली। अगर आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश वालों को इंग्लिश आना ही चाहिए। तो आज हम लोग परिकेंद्र के बारे में समझेंगे कि बेटा परिकेंद्र क्या है और बनता कैसे है। जितने भी मैं आपको ये केंद्र पढ़ाऊंगा इन सब में आप लोगों के दिमाग में एक बात पहले से हो जानी चाहिए कि बनते कैसे हैं। जैसे कल हमने अंत केंद्र समझा था, तो अंत केंद्र किससे बना था? कोणों के अर्धक से, बाइसेक्टर से बना था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे परिकेंद्र का, और परिकेंद्र बनता कैसे हैं वह देखिएगा आप लोग। तो ये आप लोगों का ट्राइंगल एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में सबसे पहले मैंने क्या किया, भुजा एबी का लंब समद्वि भाजक ड्रॉ किया। आप अच्छे से जानते, देखो लंब समद्वि भाजक, भुजा का लंब समद्वि भाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हमने भुजा एबी का बचपन में खींचा था आप लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छे से याद होगा आप लोगों को। इस तरह से कंपास रखा था हम लोगों ने। तो इस भुजा एबी का लंब समद्वि भाजक, फिर हमने भुजा एसी का लंब समद्वि भाजक, और फिर उसी तरह से हम लोगों ने भुजा बीसी का लंब समद्वि भाजक ड्रॉ किया। जिस बिंदु पर यह लंब समद्वि भाजक प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वह बिंदु आप लोगों का परिकेंद्र कहलाता है। बिल्कुल स्लोली स्लोली समझिएगा आप लोग, ये परिकेंद्र है। जिस बिंदु पर आप लोगों के भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, बेटा ये क्या है? लंब समद्वि भाजक है, तीनों पॉइंट। जिस बिंदु पर भुजाओं के लंब समद्वि भाजक इंटरसेक्ट करते हैं वह वाला बिंदु आप लोगों का परिकेंद्र कहलाता है। परिभाषा लिख देता हूं मैं। वे भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं इस ट्राइंगल में हम परिकेंद्र को समझते हैं इंडिविजुअल रूप से। सपोज करेगा ये बिंदु O है और इस बिंदु O को हमने परिकेंद्र बोला है। जैसे ही उसने परिकेंद्र बोला है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। जैसे मैंने कल बताया था, अंत केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको कल बताया था अंत केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। सेम परिकेंद्र जो है वह शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ध्यान रखिएगा, अंत केंद्र भुजाओं से होता है जबकि परिकेंद्र जो है वह शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। जब आप लोग इस परिकेंद्र को केंद्र मान करके एक वृत्त का निर्माण करते हैं तो वह वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ निकलेगा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? परिवृत्त कहते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, परिकेंद्र से निर्माण होता है परिवृत्त का, और परिवृत्त किसको टच करता है? तो आपका जवाब आएगा शीर्षों को, वर्टेक्स को टच करता है। जबकि अंतकेंद्र किसको स्पर्श करता है? तो आपका जवाब आएगा भुजाओं का। जब भी हम लोग परिकेंद्र, लंब केंद्र, इन सभी केंद्रों के जब भी हम प्रश्न करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन आप लोगों का थ्योरेटिकल बेस होगा। इसलिए आप लोगों को इसकी थ्योरी को अच्छे से समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बाद हम लोग एंगल का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेशन समझा है, यानी कि परिकेंद्र की दो परिभाषाएं हुई है। पहली परिभाषा तो ये हुई कि वह पॉइंट जहां पर भुजाओं के लंब समद्वि भाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु आप लोगों का परिकेंद्र है। और दूसरा ये हुआ ऐसा बिंदु जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो, वह आप लोगों का परिकेंद्र होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान से समझना आप लोग, ये ट्राइंगल एबीसी है और इस ट्राइंगल एबीसी में मैंने इस बिंदु O को लिया, और ये बिंदु O जो है
परिकेंद्र हैं। ध्यान से समझना बेटा, ये क्या है? परिकेंद्र हैं। और परिकेंद्र है तो इस परिकेंद्र से मैंने भुजाओं को, इन शीर्षों को टच कर दिया, मिला दिया। ये लगते सभी है, अगर मैंने इसको अंतकेंद्र बोल दिया तो अंतकेंद्र बन गया, लगेंगे सब आपको एक जैसे, लेकिन यहाँ नाम दे दिया इसका, ये परिकेंद्र है, यानी कि यह भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो बेटा ये वाला एंगल देखिएगा आप लोग, ये वाला एंगल देखिएगा, ये वाला, कल भी हम लोग इस टर्मोलॉजी को समझा था, यहाँ पर अलग होगा थोड़ा सा। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ एंगल BOC, तो एंगल BOC जो है वो इस एंगल A का ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा। सेम उसी तरह से कोण AOC, अगर आपको पता है तो कमेंट भी करते जाएं आप लोग। एंगल AOC जो होगा आप लोगों का होगा ट्वाइस ऑफ B, यानी B का दुगना। और सेम उसी तरह से एंगल AOB जो होगा वो होगा आपका ट्वाइस ऑफ C। कल वाली क्लास में हमने अंतकेंद्र वाले में 90 + a/2 था, जबकि परिकेंद्र में ट्वाइस होता है, दुगना होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में वो आपको डिफाइन करेगा कि ये परिकेंद्र है या अंतकेंद्र है। अगर वो डिफाइन नहीं करता है तो आपको परिभाषा के रूप में देगा कि बिंदु O भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है, या अगर वो ऐसे ना बोल करके वह यह बोलता है कि ऐसा बिंदु है जो शीर्षों से बराबर दूरी पर है। तो ये रिमेंबर रखने की चीज़ें हैं। अब आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा जटिल लगे, और वैसे भी देखो ज्योमेट्री एक जटिल टॉपिक है, कॉम्प्लिकेट है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग इन चीज़ों को बार बार पढ़ें। ये प्रॉफिट लॉस नहीं है बेटा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इन चीज़ों को आपको रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर में एक एक पॉइंट के लिए वीडियो लेक्चर बनाए। कल अंतकेंद्र था, आज परिकेंद्र है। ये ट्राइंगल ABC है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर O जो है वो आप लोगों का परिकेंद्र है। जब आप लोग इस परिकेंद्र को केंद्र मान करके वृत्त का निर्माण करते हैं तो ऐसा वृत्त बनता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। तो देखिएगा ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वह इस वृत्त की त्रिज्या है, जिसे आप लोग परित्रिज्या के नाम से जानते हैं, सरकमसेंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर R क्या है? परित्रिज्या। R क्या है? परित्रिज्या। और इस परित्रिज्या के कंसेप्ट को समझिएगा, ये R परित्रिज्या है और ये परित्रिज्या देखिएगा यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन तो बहुत बाद की बात है, क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे केंद्रों को मिला करके आएंगे। अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिकली हम लोगों ने केवल एक एक पॉइंट को क्लियर करते जा रहे हैं। तो R जो है वो आप लोगों की क्या हो गई? परित्रिज्या हो गई। अब आगे बढ़ते, इस R का फॉर्मूला क्या है? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेरिवेशंस होते हैं शायद ही। तो ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा, जहाँ पर ABC जो है वह भुजाओं की लंबाई है और डेल्टा जो है वो त्रिभुज का एरिया है। ये डेल्टा जो है वो त्रिभुज का एरिया है, क्षेत्रफल है, और ABC जो है भुजाओं की लंबाई है। और ये सभी के लिए लगता है फॉर ऑल, यानी कि सभी ट्राइंगल के लिए। अगर आप लोगों को सरकम सेंटर, सरकम रेडियस या परित्रिज्या चाहिए तो आप लोगों को R = ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा यूज़ करना पड़ेगा। देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। और कल जो वाली क्लास में हमने अंतत्रिज्या पढ़ी थी, अंतत्रिज्या का फॉर्मूला क्या था? तो आपका जवाब आया था del/s। तो हम चीज़ों को रिमेंबर तो रखना ही। देखो, रिमेंबर रखने के साथ साथ इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने बनते हैं। तो ये था परित्रिज्या का कंसेप्ट, और ये आप लोगों का परिवृत्त। परिवृत्त ऐसा वृत्त होता है बेटा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ निकले। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के लिए और समकोण त्रिभुज के लिए परित्रिज्या को समझेंगे। हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कमेंट भी करते जाइए आप लोग, और कमेंट पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा और चीज़ों को देखने और समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल इजी वे में आप लोगों के सामने पॉइंट टू पॉइंट रख रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में इनसे प्रश्न बना पाएँ। तो अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए परित्रिज्या। इस स्टेटमेंट का डिस्कशन हम लोग
इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी कर चुके हैं, समबाहु त्रिभुज में भी कर चुके हैं। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज में ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड ए और इसका एरिया आप लोगों का डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अच्छा, परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा। यहाँ पर ABC तीनों इक्वल साइड हैं और डेल्टा क्या एरिया है। अच्छा, एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, तीनों भुजाओं को A ले लिया और यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या आ रही है, देखेंगे आप लोग A इंटू A और एरिया जो हो गया 4 √3/4 भुजा स्क्वायर। बेटा दो बारी A है, A स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू क्या आ गया आप लोगों का? A/√3। बच्चों समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या A/√3। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो होगी वह होगी A/√3। प्रूफ भी किया हम लोगों ने। अच्छा, ये याद भी रखना है, पर ध्यान रखिए केवल ये जो हैं वो केवल समबाहु के लिए ही हैं, समबाहु के लिए। अगर आपको सभी त्रिभुजों के लिए लगाना है तो आप लोगों को ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा लगाना होगा। ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा लगाना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या है वह क्या होगी? A डिवाइड बाई √3। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या A/√3, जबकि कल वाली क्लास में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या को डिस्कस किया, वो क्या है? A डिवाइड बाई 2√3। तो अगर आप यहाँ से इनका रेशियो निकालना भी चाहो तो रेशियो भी निकलेगा। देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। बेटा देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस में भी डिस्कस कर ली है। यानी कि समबाहु त्रिभुज में अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का जो रेशियो होता है, अंतर और परित्रिज्या का 1:2 होता है, या परित्रिज्या और अंतर त्रिज्या का जो रेशियो होगा वह 2:1 होगा। अब हम लोग आगे और पॉइंटों को समझते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या समझना है। अब सबसे पहले परिकेंद्र की स्थिति को भी समझेंगे। परिकेंद्र की स्थिति से भी आप लोगों के सामने प्रश्न आ सकता है। परिकेंद्र ऐसा बिंदु होता है बेटा जो भुजाओं से नहीं शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, जबकि अंतकेंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। अच्छा, इसकी स्थिति की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं कि परिकेंद्र की स्थिति क्या होगी। तो देखिएगा न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज में सदैव इनसाइड, सदैव अंदर होगा, सदैव अंदर होगा। ये न्यून कोण त्रिभुज है और न्यून कोण त्रिभुज में, हाँ कमेंट करते रहिए आप लोग, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, सदैव अंदर होगा। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज में सदैव अंदर होगा तो ये इस तरफ है। अब आप क्या करेंगे? न्यून कोण से आप लोग समकोण की तरफ बढ़ोगे। जब न्यून कोण से आप लोग समकोण की तरफ मूव करोगे तो इस साइड को थोड़ा ऊपर करेंगे, और जैसे जैसे इस साइड ऊपर जाती जाएगी तो परिकेंद्र जो इससे दूर होता जाएगा। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, देखिएगा आप लोग इस साइड को आपने सीधा कर दिया है तो परिकेंद्र इस जगह आ गया। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर स्थित होता है, कर्ण पर, इसकी हाइपोटेनस पर स्थित होता है, और हाइपोटेनस पर स्थित होने के साथ साथ कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आ गई है कि परिकेंद्र एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और अगर ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है तो ये रेडियस हो गई,
इसका मतलब ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या जो है वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का आधा होगी, कर्ण का आधा होगी। अगर कर्ण 17 है, हाइपोटेनियस 17 है, तो समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या 17/2 होगी। इसकी स्थिति को समझिएगा, अंत केंद्र सदैव अंदर होता है। मैं बात कर रहा हूँ अंत केंद्र की, और ये बातें करना जरूरी भी, जो पढ़ लिया है उनका भी डिस्कशन अगर साथ में चलता है तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्लियर होते जाते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अंत केंद्र और परिकेंद्र में। हाँ, कंफ्यूज वही होता है जो पढ़ता है। तो एक बार तो आप कंफ्यूज होए, उसके बाद धीरे धीरे क्लियर करें चीज़ों को। ये हो गया न्यून कोण, एक्यूट में हो गया, ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया। अब अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज बेटा, ये अधिक कोण त्रिभुज और अधिक कोण, मैंने आपसे कहा ना जैसे जैसे साइड बढ़ती जा रही है ये दूर होता जा रहा है। आपने इसको स्ट्रेट कर दिया तो ये बाउंड्री पर आ गया, फिर आपने इसको और झुकाया तो परिकेंद्र बाहर आ गया, यानी आउटसाइड। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि एक अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर होगा और आउटसाइड होने के साथ साथ जस्ट अधिक कोण के जस्ट सामने होगा। बेटा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक अधिक कोण त्रिभुज में आउटसाइड में होगा और आउटसाइड होने के साथ साथ वह आप लोगों का अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण के जस्ट सामने होगा। इन तीनों पॉइंटों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक न्यून कोण त्रिभुज में सदैव अंदर, एक समकोण त्रिभुज में आप लोगों के सामने डायग्राम में दिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर होगा और वो भी कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, और एक अधिक कोण त्रिभुज में बाहर होगा और वह आप लोगों का अधिक कोण के जस्ट सामने होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा इन तीन चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इसकी स्थिति। अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अंत केंद्र और परिकेंद्र में डिफरेंस भी समझते चलिएगा आप लोग, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होती चले। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर, क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के दिमाग में इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आ जाते हैं हम लोग क्लियर करते हैं। ये जो अभी पढ़ाए से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, रिसेंटली तो पढ़ा है हम लोगों ने। चलो क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु पॉइंट O परिकेंद्र है। मैं बार बार आपको रिपीट करवा देता हूं, जैसे ही क्वेश्चन में परिकेंद्र शब्द आ जाता है तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र के कंसेप्ट क्या है और परिकेंद्र की थ्योरी क्या है। यदि कोण BOC बराबर 130 डिग्री है तो कोण BAC ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों का आंसर आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए। डायग्राम केवल मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूं, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। ये आप लोगों का ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल ABC में हम लोगों ने बिंदु O लिया है और ये आप लोगों के सामने। अच्छा देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ये वाला एंगल दे रखा आपको, BOC क्या दे रखा, 130 डिग्री दे रखा है। और आप लोग देखिएगा ये वाला एंगल आपको मैंने अभी बताया था, ये वाला एंगल जो है और इस वाले एंगल में रिलेशन बताया था, ये वाला एंगल डबल होता है। यानी कि अगर ये 130 है तो ये कितना डिग्री होगा आप लोगों का, 65 डिग्री होगा। बेटा वो 90 + a/2 वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, वो किस में लगेगा, अंत केंद्र में लगेगा। वो वाला कंसेप्ट आप लोगों का अंत केंद्र में लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो ये प्रश्न बड़ा नहीं है, लेकिन प्रश्न में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है कि अंत केंद्र का कंसेप्ट क्या है और परिकेंद्र का कंसेप्ट क्या है। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बहुत इजी प्रश्न को आप लोगों के सामने लिखूंगा। एक
समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करो। अच्छा, मैं अब तक आपको बताता आया हूँ कि समकोण त्रिभुज में आप लोगों को जो ट्रिपलेट्स लिखाए हैं हर बार वो आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इस बार नहीं आया, देखिएगा आप लोग। जैसे उसने समकोण त्रिभुज ट्रायंगल बोला, परिकेंद्र परित्रिज्याएं बोली, तो आप लोग इधर सॉल्यूशन देखिएगा इसका। ये आप लोगों का समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में पढ़िएगा क्वेश्चन को, समकोण बनाने वाली साइड, राइट एंगल बनाने वाली साइड कौन कौन सी है। ये आपकी 6 हो गई और ये आप लोगों की 10 हो गई। अब आप लोग देखिएगा, ये 6 है और ये 10 है। इस त्रिभुज की परित्रिज्या निकालनी है। अब ज़्यादा दिमाग लगाकर इसको 8 मत कर देना बेटा, ट्रिपलेट्स यहाँ सेट नहीं हो रहे। हाँ, ये 6 होता, ये 8 होता तो वो 10 होता। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करोगे, कर्ण हाइपोटेनस फाइंड आउट करोगे। और कर्ण कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ, मुझे पता है, इसे लिखने में इस मार्कर को भी शर्म आ रही है क्योंकि आपको पहले से पता है, तो फिर मैंने एज अ फॉर्मेलिटी लिख दिया है। तो देखिएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 136, पूरा लिख देते हैं, 36 प्लस 100 यानी कि कितना हो गया, √136। √136 एक समकोण त्रिभुज में आप लोगों को बताया है। हाँ, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं और अगर आप लोग उसे दिमाग में, माइंड में सोल्व कर लेना, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें कि सर ये आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर R इक्वल टू क्या बताया था, समकोण त्रिभुज में कर्ण बटे 2 यानी कि √136 डिवाइड बाई 2। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो लेक्चर को 10 से 12 मिनट देखते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं। वो कह रहे सर बोरिंग सा लग रहा है ज्योमेट्री में। बेटा, ये ज्योमेट्री चल रही है, कोई कपिल शर्मा का शो तो नहीं चल रहा है कि आप लोगों को मज़े आए। ये तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और चीज़ें कॉम्प्लिकेट है, बार बार पढ़ने से आपको समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, वीडियो लेक्चर को चाहे आप शेयर ना करें, लाइक भी मत करना, लेकिन हाँ, वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, जब परित्रिज्या आ गई है तो आप लोगों से परिवृत्त का एरिया भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं। एक ये बड़ा अजीब प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, जैसे ही प्रश्न कंप्लीट हो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग आंसर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या तथा अंतत्रिज्या का अनुपात होगा। बेटा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। इसने बोला है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये जानबूझ करके आपको 6 सेंटीमीटर दिया है ताकि आप कंफ्यूज होएं। क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना चाहिए कि जैसे इसने बोला है समबाहु त्रिभुज और परित्रिज्या और अंतर्त्रिज्या बोला है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज में आपको लिखाया था, ये मैं 2 बार लिखा चुका हूँ, आपको पार्ट बी में भी लिखा चुका हूँ। समबाहु त्रिभुज जब आपको पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतर्त्रिज्या का रेशियो फिक्स होता है 2:1। बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या सर ये सभी त्रिभुजों में परित्रिज्या और अंतत्रिज्या का रेशियो सेम होता है, 2:1 होता है? तो मैं आपको बता दूं, केवल समबाहु त्रिभुज में ही 2:1 होता है, बाकी में आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है। इस 6 का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, ये केवल आपको भ्रम में डालने के लिए था। फिर अगले प्रश्न की मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ।
त्रिभुज ABC में बिंदु O कोणों के बेटा आंसर देना है आप लोगों को, कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु हैं यदि कोण BOC बराबर 130 डिग्री, 130 वाला पहले आ गए तो कोई बात नहीं, 140 डिग्री, तो कोण BAC ज्ञात करो। चलो बेटा, अब बहुत सारों के दिमाग में क्या था सर 140 है, तो वो आंसर दे भी रहे बहुत सारे विद्यार्थी से 70 होगा, 70 होगा। मैं आपको बता दूं 70 नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग देखिएगा वो क्या है। हाँ, क्लास मिक्स कर दी मैंने, ये क्वेश्चन जो है वो कल वाली क्लास का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ओ क्या है, अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है, कोणों के अर्धकों का हाँ कमेंट करते रहिए आप लोग, कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। और अगर ये कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो यहाँ पर बिंदु ओ जो होगा वो आप लोगों का अंत केंद्र होगा। और बेटा याद करिएगा, अंत केंद्र में 90 + a/2 होता है। हाँ, जानबूझ के दिया क्वेश्चन कि आप कितना पढ़ते हैं चीज़ों को। ट्राइंगल ABC, यहाँ पर बिंदु O क्या है, अंत केंद्र हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, परिकेंद्र पढ़ाते पढ़ाते ही आपने अंत केंद्र का क्वेश्चन क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि आप लोगों के दिमाग में दोनों चीज़ें क्लियर हो। जब आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न आएगा तो ही आप लोगों उसको सॉल्यूशन की तरफ अग्रसर होंगे। तो देखिएगा ये वाला याद करिएगा, ये क्या होता है 90 + a/2। तो देखिएगा आप लोगों को एंगल, इधर हल करते हैं इसको, एंगल BOC जो होगा वो क्या होगा 90 + a/2। अब यहाँ पर एंगल BOC जो है आपको कितना दे रखा है 140, और ये 90 + a/2, ये इस तरफ आ जाएगा। तो आप लोग सीधा लिख देता हूँ मैं 50 = a/2। तो यहाँ पर a जो आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों का 100। a जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आप लोगों का 100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर a बराबर, यानी कोण a बराबर जो होगा वो कितना होगा 100 डिग्री होगा। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन की टर्मोलॉजी को भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिकेंद्र पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोगों का परिकेंद्र का ही हो सकता है, क्वेश्चन किसा भी आ सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दूंगा इस प्रश्न के आप लोगों को। 3 स्थान ABC हैं, ये तीनों स्थान एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो वह बिंदु क्या होगा जो कि इन तीनों कमेंट करिएगा जैसे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, इन तीनों स्थानों से बराबर दूरी पर हो। ऑप्शन A, B, C, D। अंतकेंद्र, परिकेंद्र, अभी साइड हो जाऊंगा मैं, लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और केंद्रक। अच्छा, जैसे ही क्वेश्चन आया देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग। वैसे बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर बता रहे हैं।
ऐसा पॉइंट जो ABC से बराबर दूरी पर हो। अच्छा, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसका तात्पर्य ये कि यहाँ पर इन पर ट्राइंगल बनेगा। हाँ, आप चाहे तो कैसे बना दीजिएगा, दो बिंदु तो होते हैं हमेशा एक रेखा पर, तो ये ट्राइंगल ABC। अब इसने क्या कहा, वह बिंदु क्या होगा जो कि इन तीनों स्थानों से बराबर दूरी पर होगा, यानी कि एक सा बिंदु जो इन तीनों स्थानों से बराबर दूरी पर हैं। तो वह पॉइंट देखिएगा, ये स्थान क्या हो गए, इस त्रिभुज के शीर्ष हो गए। और आपको बताया था कि ऐसा बिंदु जो कि शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है, शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है, वह बिंदु आप लोगों का परिकेंद्र होता है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, परिकेंद्र। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे तुक्के भी लगाए, सब परिकेंद्र चल रहा है तो परिकेंद्र ही होगा, पर मज़ा तब आएगा जब सारे केंद्र पढ़ लेंगे ना, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में बदल करके भी ऐसा आता है कि 3 स्थान ABC हैं जो कि सरेखीय नहीं हैं, तो इन स्थानों से बराबर दूरी पर एक कुआं खोदा जाता है। तो बताइएगा कुआं कौन से स्थान पर खोदा जाएगा, तो आपका जवाब आएगा कुआं परिकेंद्र पर खोदा जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करके अब इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग लंब केंद्र और केंद्रक में भी डिस्कस करेंगे। यानी कल वाली क्लास में, यानी अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए लंब केंद्र और केंद्रक एक साथ डिस्कस किया जाएगा। तो कल वाली क्लास को भी आप लोग देखिएगा। आज वाली क्लास को एक बार देखने के बाद आप लोग बार बार जब भी आपको टाइम मिल जाए तो बार बार इस क्लास को देखिएगा और परिकेंद्र को क्लियर करिएगा। कल यहीं से आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।